अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो प्राइमेवेरा में एक प्रोजेक्ट को शेड्यूल कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। सबसे पहले आपने एक प्रोजेक्ट को ओपन करना है। यहाँ पे आपने कोई भी प्रोजेक्ट आपने बनाया होगा अपना प्रोजेक्ट, उसको ओपन करना है। हमारा प्रोजेक्ट है 4 स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद ये तो हमने सबसे पहले ही बनाया हुआ, यहाँ पे एक्टिविटीज़ और WBS हमने ऐड किया हुआ है। लेकिन सबसे पहले अगर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया तो WBS हमने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। WBS के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। जहाँ तक आप जितना डिटेल्ड आप प्रोजेक्ट को एक्टिविटीज़ में या WBS में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में आप उसको डिवाइड करेंगे, उतने डिटेल्ड ही आपका WBS बनेगा। तो लेवल 1 पे हमारा प्रोजेक्ट खुद ही होता है, प्रोजेक्ट का टाइटल होता है। इसके बाद लेवल 2 पे हमारे पास ये मैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये लेवल 2 है। इसके बाद लेवल 3 पे ये 1.1.1 लेवल 3 है, ये लेवल 3 है। इस तरह से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये हमारा लेवल 3 है। ठीक है। इस तरह से हमने WBS ऐड करना है। अब ऐड कैसे करना है, ऐड करने के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ पे आप जाएंगे, जिस WBS के अंदर आपने डालना है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका WBS का कोई भी आप नाम रख लेंगे। जैसे मैंने रख लिया एक्सकेवेशन। हालांकि ऐसे मेरी एक्टिविटी है, लेकिन मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए ये WBS मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ ये लेवल 1 पे रहे या लेवल 2 पे रहे, ये या नीचे जाए ऊपर जाए, अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पे ये एरोज यूज़ की जा सकती हैं। इसको अगर मैं चाहता हूँ कि ये लेवल अब इस टाइम लेवल 2 पे है, यहाँ पे 1.5 ये 2 डिजिट्स हैं, तो ये इस टाइम है लेवल 2 पे, तो इसको मैं लेवल 3 पे ले जाता हूँ। अगर मैं 4 पे ले जाना चाहूँ, लेवल 4 पे इसको मैं लेके जा सकता हूँ। तो ये फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, इस वजह से इसको हम डिलीट कर देंगे। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए ऐड किया था। इस तरह से हर WBS के अंदर आप लेवल 2 के अंदर लेवल 3 के WBS आप ऐड करते जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। अच्छा, WBS ऐड करने के बाद ये कि हर WBS के अंदर हम सबसे लोअर लेवल पे एक्टिविटीज़ को ऐड करते हैं, जिन पे हमने डायरेक्ट हमने काम करना है। उनको हमने ड्यूरेशन असाइन करनी है और रिसोर्सेज असाइन करने हैं। तो एक्टिविटीज़ कैसे ऐड करते हैं, ये एक्टिविटीज़ यहाँ पे एक्टिविटी शो होती है, ये ग्रीन बटन है, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद ये एक्टिविटीज़ का स्क्रीन ओपन होता है। यहाँ पे ये लेवल 1 WBS, लेवल 2, लेवल 3 WBS, लेवल 3 के अंदर हमने एक्टिविटीज़ डाली हुई हैं लोएस्ट लेवल पे। ठीक है। ये लेवल 3 फाउंडेशन है, इसके अंदर ये 1, 2, 3, 4, 5 ये एक्टिविटीज़ हैं। इस तरह से ये दोबारा लेवल 2 पे आ गया। लेवल 2 के अंदर ये लेवल 3 WBS, फिर एक्टिविटीज़। तो ये इस तरह से एक्टिविटीज़ हर WBS जो लेवल ऑफ WBS है उसके अंदर एक्टिविटीज़ को हमने ऐड करना है। अच्छा, ऐड कैसे करना है, ऐड करने कोई भी एक्टिविटी ऐड करने के लिए यहाँ पे हम जाएं, जिस WBS के अंदर आपने ऐड करना है एक्टिविटी को, वहाँ पे जाके ये प्लस का साइन है, इस पर आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। इसका आप कोई भी नाम रख लेंगे, जैसे कि मोबिलाइजेशन। ये मैंने एक्टिविटी ऐड कर ली। ठीक हो गया। तो ये एक्टिविटी मैंने ऐड कर ली। इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे कोई भी मैं ड्यूरेशन, इसकी जितनी ड्यूरेशन हमारी प्रीसेट ड्यूरेशन है, हमने ऑलरेडी डिसाइड किया होगा कि हमारी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए उसकी, तो उसकी हम ड्यूरेशन ऐड कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से आपने हर WBS लेवल 3 या लोएस्ट लेवल जो भी आपका WBS होगा उसके अंदर आपने एक्टिविटीज़ ऐड कर लेनी है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। ये साइट वर्क्स के अंदर ये एक्टिविटीज़ आ रही हैं, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग, एक्सकेवेशन, लेइंग यूटिलिटीज, साइट टेक ओवर। अच्छा, इसके बाद फाउंडेशन वर्क्स के अंदर आ रही हैं ब्रिक वर्क, DPC, लीन कंक्रीटिंग एंड प्लिंथ बीम एट्सेट्रा। इस तरह से हर WBS लेवल 3 के अंदर हमने एक्टिविटीज़ को ऐड कर लिया है। अच्छा, एक्टिविटीज़ ऐड करने के बाद हमने एक और काम करना है।
हर एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है, ये हमने रिलेशंस सेट करने हैं। यहाँ पे नीचे हमारे पास बटन्स हैं, प्रीडिसेसर, रिसोर्सेज, स्टेटस, जनरल, सक्सेसर, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप का टैब हम ओपन करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे प्रीडिसेसर, राइट साइड पे सक्सेसर ओपन होगा। तो हर एक्टिविटी का एक प्रीडिसेसर होता है, एक सक्सेसर होता है, और लेकिन फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है प्रोजेक्ट स्टार्टिंग की फर्स्ट एक्टिविटी का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता और लास्ट एक्टिविटी का कोई सक्सेसर नहीं होता। तो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से जो स्टार्ट टाइम के हिसाब से है वो हमारी साइट टेक ओवर। साइट टेक ओवर का हमारे पास देख सकते हैं कि कोई सक्सेसर यहाँ पे नहीं है, प्रेडिसेसर नहीं है, सॉरी प्रेडिसेसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, और नीचे कोई प्रेडिसेसर नहीं है। और सक्सेसर में हमारे पास ये एक्टिविटी आ रही है, क्लियरिंग एंड ग्रबिंग। इसका मतलब ये है कि साइट टेक ओवर के बाद हमारी एक्टिविटी ये शुरू होगी। अच्छा, ये साइट, इसके बाद हम अगर कोई भी और एक्टिविटी हम असाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा हम कोई और एक्टिविटी इसको हम इसके सक्सेसर पे तौर पे हम असाइन करना चाहते हैं, तो हम इसको एक्सक्वेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। जो एक्टिविटी हमने असाइन करनी है इसके सक्सेसर पे तौर पे, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे असाइन के बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको शो होगा। अच्छा, इसको हम दोबारा रिमूव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। अच्छा, आपने एक्टिविटी तो ऐड कर दी। अब एक्टिविटी का जो भी एक्टिविटी है, ये हमने साइट टेक ओवर थी। अच्छा, साइट टेक ओवर का क्लियरिंग एंड ग्रबिंग के साथ क्या रिलेशन है कि ये स्टार्ट होने पे स्टार्ट होगी, ख़त्म होने पे ख़त्म होगी, वट एवर जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे 4 हमारे पास रिलेशन होते हैं। फिनिश टू फिनिश का मतलब ये है कि साइट टेक ओवर हमारे पास ये एक्टिविटी फिनिश होगी तो ये भी एक्टिविटी फिनिश होगी, ठीक है। और फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी फिनिश होगी तभी ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी। स्टार्ट टू फिनिश का मतलब ये है कि ये एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो ये एक्टिविटी फिनिश होगी। स्टार्ट टू स्टार्ट का मतलब ये है कि साइट टेक ओवर स्टार्ट होगी तो क्लियरिंग ग्रबिंग भी स्टार्ट होगी। लेकिन हमारे पास इस एक्टिविटी में, इस प्रोजेक्ट में हमारे पास फिनिश टू स्टार्ट है, क्योंकि साइट टेक ओवर जब होगी तभी क्लियरिंग एंड ग्रबिंग स्टार्ट हो सकती है, उससे पहले स्टार्ट नहीं हो सकती। यहाँ पे हम लेग भी असाइन करते हैं कि एक एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होने से पहले बीच में अगर हमने कोई रेस्ट टाइम लेना है बीच में, तो वो यहाँ पे लेग ऐड करते हैं। आगे मैं किसी एक्टिविटी में आपको दिखाऊंगा कि लेग कैसे ऐड करते हैं और क्यों ऐड करते हैं। अच्छा, ये कॉलम कंक्रीटिंग है। कॉलम कंक्रीटिंग के बाद हमारे पास है नेक्स्ट इसकी एक्टिविटी सक्सेसर है, फॉर्म वर्क्स रिमूवल। अच्छा, अब कॉलम कंक्रीटिंग के बाद फ़ौरन हम लोग फॉर्म वर्क्स को नहीं उठा सकते हैं, तो कम से कम कुछ दिन चाहिए कंक्रीट को सेट होने के लिए। तो वो 5 डेज़ का हमने लेग रखा हुआ है ताकि 5 कॉलम कंक्रीटिंग के 5 दिन बाद ही फॉर्म वर्क्स को हम रिमूव करेंगे। उस दौरान हम लोग फॉर्म वर्क्स को रिमूव नहीं कर सकते, उससे पहले ये एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। तो ये हमने यहाँ पे लेग डाला है। अच्छा, तो इसी तरह से ये हर एक्टिविटी का प्रेडिसेसर, सक्सेसर और हर एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है ये हमने यहाँ पे असाइन करना है। यहाँ पे रिलेशंस हैं, ये रिलेशंस हैं, और इसके साथ ये लेग है। अच्छा, इसके साथ और ये एक प्रेडिसेसर है, सक्सेसर है। प्रेडिसेसर भी इसी तरह हम लोग यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे असाइन का बटन आ गया, कोई भी एक्टिविटी आपने असाइन करनी है इस पर क्लिक करें और ये असाइन का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें। अच्छा, एक्टिविटीज़ हमने उनको रिलेशन भी डाल दिए, लेग्स डाल दिए और प्रेडिसेसर और सक्सेसर असाइन कर दिए। अब ये सब कुछ करने के बाद हमने कैलेंडर सेट करना है। कैलेंडर सेट करने के लिए आप ये एंटरप्राइज पे क्लिक करें, टॉप पे, यहाँ पे आप जाएं कैलेंडर्स पे। कैलेंडर्स पे जाने के बाद हमारे पास ये कुछ डिफ़ॉल्ट हमारे पास कैलेंडर्स हैं, उनमें से अगर आपने किसी को सिलेक्ट करना है तो उनमें से किसी को सिलेक्ट करें। अगर आपने ख़ुद से कोई बनाना अपने हिसाब से कैलेंडर, तो आप यहाँ पे ऐड कैलेंडर करके अपना एक न्यू कैलेंडर भी बना सकते हैं। कैलेंडर बनाने का ये मकसद होता है कि अगर हम इसमें डिफ़ाइन करते हैं कि हफ्ते में कितने दिन हमने काम करना है और दिन में कितने वर्किंग आवर्स हमने रखने हैं, तो 5 × 8 का मतलब ये है कि हफ्ते में 5 दिन काम कर रहे हैं और दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो इसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसमें हम बीच में अगर किसी दिन हॉलीडे रखना है, हमने छुट्टी रखनी है, तो ये हम हॉलीडे रख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये 0 डेज़ आ रहे हैं, ये 0 डेज़ आ रहे हैं, ये
जो है ना 0 डेज आ रहे हैं, ये 10 डेज आ रहे हैं, ये 8 आवर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 10 आवर्स आ रहे हैं। तो हम लोग रखना चाह रहे हैं ओवरऑल ही 8 आवर्स जो है ना रखना चाह रहे हैं। तो हम इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग 10 ही रखना चाहते हैं तो हम 10 ही रखेंगे। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हमने इसमें कितने आवर्स रखने हैं। अच्छा, ये हमने कैलेंडर अपना सेलेक्ट किया और इसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम इस प्रोजेक्ट को जो भी हमने रिलेशनशिप्स असाइन कर दी, अच्छा कैलेंडर भी हमने सेट कर दिया और लेग्स वगैरह डाल दी सक्सेसर प्रेडिसेसर डाल दिया। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे शेड्यूल पे जाएंगे, अपना स्टार्ट डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। स्टार्ट डेट मेंशन करने के बाद ये हमारा स्टार्टिंग डेट है मेरे प्रोजेक्ट का। ये अगर आपने चेक नहीं किया हुआ लॉग टू फाइल, इसको चेक कर लें। इसके बाद शेड्यूल पे क्लिक कर लें तो ये आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल हो जाएगा। प्रोजेक्ट शेड्यूल होने के बाद यहाँ पे ये जो हर एक्टिविटी है इसकी रिमेनिंग ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन, अच्छा फिनिशिंग और स्टार्ट वगैरह ये चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे फ्लोट नज़र आएगा। फ्लोट, टोटल फ्लोट का मतलब है कि एक एक्टिविटी कितना डिले हो सकती है विदाउट जो डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट, एंड डेट को सफ़र कराए बगैर कितना हम लोग एक एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। ये इसका टोटल फ्लोट है। ये इसका टोटल फ्लोट 20 है और इसका कोई टोटल फ्लोट नहीं है, इसका मतलब ये क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो इस तरह से हर एक्टिविटी का टोटल फ्लोट यहाँ पे नज़र आएगा। ड्यूरेशन आपने हर एक्टिविटी की ऐड करनी है, जितनी ड्यूरेशन उसकी है उसके हिसाब से। वो तो हमें ऑलरेडी डिसाइड किया होगा कि इस एक्टिविटी की कितनी ड्यूरेशन रखनी है। तो ये एक्टिविटी यहाँ पे ड्यूरेशन है उसकी 20 डेज़ की है, तो यहाँ पे मैं 20 डेज़ ऐसे लिखता हूँ। हर एक्टिविटी की सिर्फ हम लोग एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन हम लोग ऐड करते हैं और WBS साइट वर्क्स जो है इसकी ड्यूरेशन खुद ही ये सॉफ्टवेयर हमें कैलकुलेट करके देता है जब हम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं अब एक शेड्यूल करने के लिए। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट शेड्यूल हो गया। अब हम अगर कोई देखना चाहते हैं कि कोई एरर तो नहीं है हमारे शेड्यूल में, तो यहाँ पर हम इसको व्यू लॉग पे क्लिक करते हैं। करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई एरर वगैरह है और हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप देखें एक्टिविटीज़ विदाउट प्रेडिसेसर सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, क्योंकि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, तो इसमें कोई मसला नहीं। अगर इसके अलावा कोई और एक्टिविटी है तो उसका प्रेडिसेसर हमने असाइन करना होगा। एक्टिविटीज़ विदाउट सक्सेसर्स भी सिर्फ एक ही है, लास्ट एक्टिविटी, इसके अलावा कोई और नहीं है। अगर है तो उसको भी एरर को रिमूव करने के लिए हमने उसका सक्सेसर असाइन करना है। आउट ऑफ सीक्वेंस एक्टिविटीज़ कोई नहीं है, एक्टिविटीज़ विदाउट एक्चुअल डेट्स कोई नहीं है, माइलस्टोन्स एक्टिविटीज़ विद इनवैलिड रिलेशनशिप्स कोई नहीं है। अच्छा, बाकी इसके अलावा हम देखते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। तो ये वाली एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम डिले नहीं कर सकते हैं, और ये भी एरर्स हमारे पास कोई नहीं आ रहे। एक्टिविटीज़ विद अनसेटिस्फाइड कंस्ट्रेंट्स कोई नहीं है, एक्टिविटीज़ विद अनसेटिस्फाइड रिलेशनशिप्स कोई नहीं है, एक्टिविटीज़ विद एक्सटर्नल डेट्स कोई नहीं है। तो हमारा शेड्यूल जो है वो ओके है। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्ट का शेड्यूल है।